नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम सलेमपुर विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी और कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रधान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जानेंगे, उत्तर पूर्वी लोकसभा से कन्हैया कुमार जी को उतारा गया है सर कांग्रेस की तरफ से, दर्शकों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, कन्हैया कुमार जी को जो उतारा गया है वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है। बड़ा सोच समझ के फैसला लिया गया है और आज लोगों में मतलब उत्सुकता, एक ऐसी भावना पैदा हुई है, लोगों को जागरूकता पैदा हुई है कि सब लोग कन्हैया कुमार के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तमाम धर्म के लोग, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि कन्हैया कुमार अच्छा नेता है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर हमारे यहाँ से मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, ना ही लोगों के साथ उनका कोई संबंध रहा है, ना ही किसी प्रकार का ऐसा कोई काम या कोई वातावरण जिससे कि लोग उनकी बातों से, उनकी बातों में आए या देखा हो। लोगों ने कभी भी वो दूरी बना कर रहे हमेशा समाज से। जी, जो यहाँ तिवारी जी सर, मनोज तिवारी जी पिछले 10 सालों से यहाँ से सांसद रहे हैं सर, क्या लगता है उन्होंने काम नहीं किया 10 सालों में? नहीं, बिल्कुल काम तो है ही नहीं, क्षेत्र के अंदर उनका काम तो कुछ है ही नहीं। जीतने का क्या कारण है? जीतने का ठीक है, वो तो मोदी के नाम पर जो जीत रहे थे, अब वो भी लहर खत्म हो गई है। अब लोग समझ गए हैं कि मोदी भी जितना झूठ बोल रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम की बात को लाकर इनको पूरे देश को बांटना चाह रहे हैं, ये सब अच्छा काम नहीं, सब लोग समझ रहे हैं। जी, इस बार क्या लगता है दिल्ली की 7 सीटों पर जो फाइट हो रही है, 3 और 4 पे आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस ने पूरे कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे सर अपने दिल्ली के अंदर? देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना है वो पूरे देश में बना है और जब उनका समझौता है तो उस हिसाब से उतारे। अगर वो मान लो इंडिया गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ती, लेकिन जब आपस में बैठकर बात होती है तो ठीक है, उनको जो फैसला हुआ है वो पार्टी के हाई कमान का, सभी पार्टियां मिलकर जो फैसला की है सबने, वो सबको मान्य है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। जिसमें 4 सीटें आम आदमी को मिली है और 3 सीटें कांग्रेस को मिली है। काफ़ी समय लग गया सर कैंडिडेट उतारने में, चांदनी चौक से और उत्तर पूर्वी लोकसभा से, इतना समय क्यों ली कांग्रेस ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी समय बहुत है, अभी भी बहुत समय है, हमारे पास पूरा 1 महीने से ज़्यादा है और ये लोकसभा का चुनाव है। क्योंकि कन्हैया कुमार या बड़े हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी, ये स्टार प्रचारक हैं सब। इनको, और जहाँ पर चुनाव चल रहा था देश के अंदर, वहाँ ये लोग प्रचार कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा इस वजह से भी थोड़ी देरी हुई है। और वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि देरी का मसला, देरी कुछ नहीं है, अभी बहुत समय और अपना काम शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी कल भी मीटिंग हुई है और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे नेताओं को बुलाया गया और उसके बाद में अब लोगों से संपर्क चालू हो जाएगा। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करता हूँ सर, जो आम आदमी पार्टी के जितने सीनियर लीडरशिप है आज वो जेल के अंदर है, इससे भी कोई लगता है नुकसान होगा लोकसभा के अंदर सर? नहीं, इससे नुकसान हमें नहीं होगा, ना आम आदमी को होगा, इससे तो नुकसान और भाजपा को हुआ है, भाजपा को होने जा रहा है। भाजपा को नुकसान हो रहा है, पूरा नुकसान हो रहा है, और ये यहाँ नहीं, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। ये मैसेज अब लोगों के अंदर चला गया है कि इन्होंने जो किया है मनमानी की है और ज़बरदस्ती, जिस तरह कभी मुगल करते थे ना, राजा महाराजाओं के ज़माने में बिल्कुल खुलेआम बदमाशी होती थी, जिसको चाहे मार दिया, बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, तो वो वही वाला काम या अंग्रेजों वाला काम या मुगलों वाला काम ये भाजपा सरकार कर रही है। मोदी आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो अब मोदी का कोई मैजिक नहीं चलेगा सर हिंदुस्तान? नहीं, कुछ नहीं है, मोदी का कोई मैजिक नहीं है। अब लोग समझ गए हैं कि मोदी क्या करना चाह रहा है। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना जी, मुझे नहीं लगता है 150 भी पार कर सके। जो हालात चल रही है ये 150 के आसपास ही सिमटेंगे। और अब मोदी से भी, मोदी पार्टी के लोग जो है वो भी खपा होने लगे। बाकी मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि पढ़े लिखे पकोड़े तल लीजिए अगर बेरोजगार है तो। हाँ, ये तो चीज़ है, बिल्कुल, वो तो यही कहेंगे। वो तो कल को ये भी कहेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं रिक्शा चलाओ, कहीं और ठेला ढोलो, मजदूरी करो, पकोड़ा तलो, और भी कहीं और भी जो इससे भी नीचे कोई काम करना होगा तो उसको भी कराएंगे। क्योंकि उन्होंने ये चाहा कि अब सारी नौकरियाँ तो इन्होंने ख़त्म कर दी, क्लर्क्स वगैरह की, 4th क्लास की, ये सब नौकरी रही नहीं है, होती नहीं है, कहीं ना वैकेंसी निकलती है। IAS IPS सिविल सेवा की नौकरियाँ निकलती है, उसमें भी इन्होंने क्या किया था अभी पीछे 15% इन्होंने 15% डायरेक्ट कर दी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग हैं उनमें से
कुछ लोगों को चुनकर, अपने लोगों को चुनकर उस पद पे बैठा दिया जाए, लेकिन ये सब गलत है। जैसे सब एक आम आदमी, पूरे देश के हमारे स्टूडेंट जो पढ़े लिखे लोग उसको एग्ज़ाम देकर क्लियर कर कर और इंटरव्यू देकर आते हैं, उनको भी उसी प्रकार यहाँ आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें गलत है। बाकी सर धारा 370, 3 तलाक, अयोध्या में राम मंदिर जैसे भव्य काम भाजपा ने करवाया है सर। सच्चाई तो ये है कि जो भी काम था, अगर राम मंदिर वाला मसला था, वो राजीव गांधी ने उनके दरवाजे खुलवाए मंदिर के, वो जब से चला फिर उसके बाद में ये सब, उसके बाद ये वहाँ केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ना कि भाजपा का फैसला, ना इसका मोदी का फैसला, ये सारा कोर्ट का फैसला। लेकिन ठीक है, सरकार इनकी है तो उसका श्रेय इन्होंने लिया, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन उसका भी मैसेज कुछ है नहीं, कुछ यूपी के अंदर भी कुछ सीटों पर उसका असर है, बाकी पूरे देश में भी इसका कोई असर है नहीं, और ना ही 370 की बात है जी। ये तो इन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने 370 हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत थोड़ा समय चला और अब इन लोगों का भी इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब लोगों ने जो रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, विकास की बात है, उधर ध्यान ज़्यादा दिया है, और लोग ये चाहते भी है। अंत में सर मैं आपसे जानूंगा कितनी सीटें आने की संभावना लगती है दिल्ली के अंदर? 7 में हम कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन की सीट, हम 7 जीतेंगे। 7 जीत रहे हैं जी। दर्शकों को अंत में क्या संदेश रहेगा? हम दर्शकों को यही, जिस प्रकार मोदी सरकार पिछले 10 साल में पूरे देश को, लोगों को, गरीब लोगों को, किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है, हिंदू मुस्लिम की जो बात इन्होंने पैदा की है, दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, हम चाहते हैं हमारी माँ बहनों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनके साथ तो और भी ज़्यादा अत्याचार, और करने वाले भी इन्हीं के नेता रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए आज कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दे, जिससे कि आगे आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य बने, उनको नौकरियां मिले, महंगाई कम हो, किसानों के लिए आगे कमाई के साधन बढ़े, और जो भी गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए जो भी रास्ता निकले वो अच्छा ही रास्ता हो। और ये सारी चीज़ें आज तक कांग्रेस नहीं दी है। देश को आगे बढ़ाने का काम जो किया वो कांग्रेस सरकार ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।